वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें हम भारत का राजकीय चिन्ह देखेंगे, राष्ट्रीय गीत देखेंगे, राष्ट्रीय गान और भी जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उनको आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें भारत के राज्य चिन्ह की, तो भारत का राज्य चिन्ह क्या है? राज्य चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ की अनुकृति है। राज्य चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर यानी कि घोड़े और सांड ये दिखाई देते हैं और शेर और हाथी अदृश्य हैं। तो दृश्यमान जो जानवर हैं वो कौन कौन से हैं? घोड़े और सांड। ठीक है, 4 जानवर हैं, यहाँ पर संख्या याद रखनी है, एग्जाम में पूछी गई है। और ये है कौन से? जो दृश्यमान है, जो दिखाई देते हैं, घोड़े और सांड। जो अदृश्यमान है मतलब जो दिखते नहीं है एकदम से, सामने से अगर आप तुरंत देखेंगे तो शायद नहीं देखेंगे, तो वो शेर और हाथी हैं जो पीछे की तरफ रहते हैं। राज्य चिन्ह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और राज्य चिन्ह के नीचे खुदा हुआ सूत्र क्या है? सत्यमेव जयते। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का जो राजकीय चिन्ह है अशोक चक्र, उसमें जो सारनाथ के स्तंभ से जो लिया गया है, उसमें जो सत्यमेव जयते लिखा है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद से ये राज्य चिन्ह के नीचे जो सूत्र वाक्य लिखा है वो लिया गया है, जो कि है सत्यमेव जयते। तो मुंडकोपनिषद याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है, और सत्यमेव जयते भी पूछ चुके हैं, तो दोनों चीज़ें याद रखें। अगला दिया गया है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, पहली चीज़ तो याद रखें। ठीक है, गान और गीत में कंफ्यूज नहीं होना है। गीत क्या है? वंदे मातरम। और गान क्या है? जनगण मन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब ये एग्जाम में पूछ चुके हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना है कि सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय गीत है कब गाया था? तो आज़ादी के बहुत पहले गाया था, 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसको गाया गया था। ये भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये 26 जनवरी 2 दिन बाद अपनाया और 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गान अपनाया था। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन टैगोर द्वारा किया गया है। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में की थी और राष्ट्रीय गान इसका हिंदी संस्करण है। आमार सोनार बांग्ला के नाम से था इनका, जो बंगाली में लिखा गया था। पूरे गीत में 5 पद हैं। पहला पद राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है। राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण की अवधि क्या है? 52 सेकेंड। कितने सेकेंड? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में इसको गाया जाता है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इनकी एक पुस्तक है आनंद वट, उससे इसको लिया गया है। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में गाया गया था। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन किया है अरविंदो ने, श्री अरविंदो के द्वारा अंग्रेजी प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लें कि अंग्रेजी इसका जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखना है। अगला है हमारा राष्ट्रीय दिग्दर्शिका यानी कि कैलेंडर। तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया था। ये डेट एग्जाम पूछ चुका है। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना है। ये हिंदी वाले महीने हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ठीक है ना। हिंदी वाले महीने जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय दिग्दर्शिका का पार्ट होते हैं। हिंदी वाले महीने जो चैत्र से शुरू हो जाता है। सामान्यतः चैत्र जो है, एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में ये 21 मार्च को होता है। आप देखते होंगे जब हमारी नवरात्रि होती हिंदुओं में, नवरात्रि का जो उत्सव होता है उससे कहते हैं चैत्र महीने का वो प्रारंभ होता है। और जो नवरात्रि का पहला दिन होता है उस दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। तो ये उसी की मान्यता है और ये वहीं से लगभग मार्च से शुरू होते हैं ये महीने। अब इनका अंग्रेजी महीनों से लेना देना कुछ नहीं होता है कि अंग्रेजी महीना जैसे 1 जनवरी से 30 जनवरी है तो उसमें 1 महीना पूरा होगा, नहीं। अंग्रेजी महीनों के 2 महीनों के बीच में भी ये हो सकता है। जैसे यहाँ पर 22 मार्च से शुरू हुआ, 21 मार्च को शुरू हुआ, तो अब ये 30 दिन फिर आगे लगा लीजिए। चैत्र कब तक चलेगा? तो अप्रैल तक चलेगा, मिड ऑफ अप्रैल तक, ठीक है ना। ये तो आप कनेक्ट कर ही पाएंगे। राष्ट्रीय कैलेंडर में भी 365 से और 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में 366 हो जाएंगे, 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों का तथा लीप वर्ष 31 दिनों का होता है। इसके बाद अगला दिया गया है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? अगर इसका लेंथ और ब्रेथ जो है उसका रेशियो देखें तो 3:2 होता है। ठीक है, आप देखते हैं ऐसे 3, ये 3:2 हो जाता है। 3 कलर का वैसे भी होता है।
तो 3:2 का अनुपात याद रखना है। 2:3 भी ऑप्शन में मिलेगा, वो गलत माना जाएगा, 3:2 ही सही होगा। ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से जो चक्र बना हुआ है उससे लिया गया है। ध्वज के मध्य में स्थित पहिया जो है उस धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं, तो इनकी संख्या भी यूपी SSS से पूछ चुका है और भी कई सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसमें कितनी तीलियां होती हैं अशोक चक्र में? जो धर्म चक्र है बीच में रहता है हमारे तिरंगे में, उसमें 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। तो हमने अपनाया कब? 1947 में हम इसको अपना चुके थे, 22 जुलाई 1947 को, डेट याद रखनी है। भारत ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और इस विषय पर बने किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता, निजी संगठन, शैक्षिक संस्थान आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। तो इसको हम रेगुलेट किससे करते हैं? इसके जो नियम है वो ध्वज संहिता 2002 के द्वारा नियंत्रित होते हैं कि इसके प्रदर्शन के क्या नियम है। अब राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, तो इसके भी प्रदर्शन की अपनी मर्यादाएं होती हैं, इसको ऐसे भी कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो वो सब इसमें लिखा हुआ है। अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों में देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है? मोर है। इसका अगर वो नाम देखें, वैज्ञानिक नाम देखें, साइंटिफिक नेम देखें तो इसका नाम होता है पाबो क्रिस्टेटस, और ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। राष्ट्रीय फल हमारा कौन सा है? आम है। मैग्नीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम हो गया। राष्ट्रीय पुष्प हमारा नेशनल फ्लावर कमल होता है, कमल का फूल, और निलंबो नूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद का पेड़ है। कभी कभी आपको कदम का पेड़ भी मिल जाता है, आम का पेड़ भी मिल जाता है। तो आम हमारा राष्ट्रीय फल है, ना कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। तो राष्ट्रीय वृक्ष या फिर राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ है, ये चीज़ याद रखनी है। साइंटिफिक नेम हो जाएगा फाइकस बेंगालेसेंस। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। और राष्ट्रीय जीव हमारा जलीय जीव क्या है? मीठे पानी की डॉल्फिन है, ठीक है। प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। और राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। क्या है? राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा हो जाएगी, गंगा नदी। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में देखा कि भारत की कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह हैं। छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्विज लगा पाएंगे, बिल्कुल फ्री है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्विज लगाने के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का भी आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, लिंक्स वगैरह सारी अपडेट यहीं पर मिलती हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। या फिर यहाँ पर भी आपको ये 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 3 नंबर में से किसी पर भी आप कॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।